हिंद 24 अप्रैल को बिहार एसआई का मेंस एग्ज़ाम हुआ था। उसमें ऐसे प्रश्न जिसका आंसर यूट्यूब पर तरह तरह के बताए जा रहे हैं, काफ़ी विवादित आंसर है। तो चलिए हम उसका डाउट क्लियर कर देते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। देखिए, पहला विवादित पहला प्रश्न जिसका विवादित आंसर है, एक गैस CO1 के साथ क्रिया करते हैं परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। तो मैं बता दूं, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। आपको देखिए प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं। 11th क्लास के बुक केमिस्ट्री का बुक लिए हैं, उसमें मैंने इसको खूब बढ़िया से ध्यान से पढ़ा था। तो इसमें मैंने पाया, देखिए CaO के साथ अब क्रिया करते हैं वैसे गैस। देखिए तो यहाँ पर ही देखिएगा, CaO के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके CaCO3 बना रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। आप इस पेज को बढ़िया से पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड ही आंसर होगा। और देखिए Cl2 जो है CaO के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। Cl2 CaO के साथ Cl2 रिएक्शन मैंने कहीं नहीं देखा इस बुक में। और CaO के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन मैंने देखा, और NaHCO3 के साथ CO2 का रिएक्शन कहीं भी नहीं मिला हमको। तो इस तरह से कहा जा सकता है इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। आपको प्रूफ के लिए आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू CaCO3। अब देखिए Cl2 जो है रिएक्शन करता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है विरंजक चूर्ण और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि CaO के साथ Cl2 अभिक्रिया करता है, तो मैं कहना चाहूँगा उनको है कि CaO के साथ Cl2 रिएक्शन नहीं करता है। और देखिए इसका एक और प्रमाण दिखा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ, न कि NaHCO3 के साथ। तो इस तरह से हम मानेंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर CO2 और Cl2 में लोग उलझ रहे थे, तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। एक और विवादित आंसर है सीजियम और जिंक में। तो इसका आंसर जिंक ही होगा, क्योंकि देखिए एक और बुक में मैंने देखा, यहाँ पर देखिए ये साइंस का बुक है। देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे यह पाया गया है कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी किरण के लिए होता है। यहाँ स्पष्ट किया हुआ है, कम तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी तरंगों के लिए होता है जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम जैसे क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के द्वारा यह प्रभाव दर्शाती हैं। तो ये जो प्रश्न था कि कौन सी धातु पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, तो इसका ऑप्शन में था सोडियम, पोटेशियम, जिंक और सीजियम। तो इसका ऑप्शन सी जिंक होगा। अब एक और प्रश्न विवादित है 1813 और 1833। तो इसका आंसर 1813 होगा। देखिए कल मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, गुरु रहमान सर का कहना था कि 1833 होगा। तो पता नहीं वो किस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा 1813। यह लूसेंट बुक में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। देखिए आपको दिखा सकते हैं। देखिए
1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी अधिकार पद 20 वर्ष के लिए बढ़ा देगा। कंपनी के भारत के साथ, ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 जो है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। तो ये स्पष्ट है। मैंने भी यह एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी 1813 ही लगाया है और ये 1813 ही होगा। देखिए, एकाधिकार और पूर्णतः समाप्त करना, ये दोनों में फ़र्क होता है। एकाधिकार और पूर्णतः समाप्त करना में अंतर होता है। लॉर्ड मिंटो जो 1813, देखिए कहानी क्या है, 1813 में लॉर्ड मिंटो जो था, 1813 के पहले या 13 के बाद देखिए, तो 1813 के पहले जाइएगा तो भारत में ब्रिटेन से जो व्यापार कर सकते थे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होती थी। ब्रिटेन से भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1813 से पहले होता था। लेकिन लॉर्ड मिंटो जो आए, उन्होंने यह अधिनियम लाया कि 1813 में कि ब्रिटेन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करेंगे ही, और साथ साथ ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, एकाधिकार का मतलब यही होता है। पहले 1813 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, जो कि और उसके अलावा कोई नहीं। 1813 के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी ही व्यापार, और भारत के अन्य व्यापारी भी करेंगे। तो यहाँ पर यह एकाधिकार खत्म हो रहा है। अब फिर 1833 में क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करता था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, और 1833 में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिर्फ शासन करना रह गया था, यानी कि प्रशासनिक कार्य देखता था, व्यापारिक कार्य नहीं। व्यापारिक कार्य ब्रिटेन के नागरिक यानी ब्रिटेन के व्यापारी करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर फाइनली जो होगा 1813 ही होगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकार भी छीन गया था 1858 में, और 1876 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये है, तो ये कुछ विवादित प्रश्न थे जिन्हें मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है। और कार्बन डाइऑक्साइड होगा आंसर, और जिंक 1813। तो ये सब प्रश्न थे जो यूट्यूब पर अलग अलग बता रहे थे, किसी में 13, किसी में 33, किसी में जिंक, किसी में सीजियम, किसी में क्लोरीन, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं बुक बढ़िया से, और हम एक बार पुनः इसको बढ़िया से आपको दिखा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।